ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या कर रहा था, क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 1 शुरू कर रहा था, राइट। इससे पहले वीडियोस में, लेक्चर्स में हमने क्या किया था, रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 किया था, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे, ठीक है, जो कि सबसे रिलेटेड क्या है, इरेशनल नंबर से क्या है रिलेटेड, ठीक है ना। तो आगे एक्सरसाइज 1.1 को हमने किया है, इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट किया है, तो उसको आप जाके उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, देखो, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। हमको पता है रूट 5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, इसमें हमको रूट 5 इरेशनल है बोल के प्रूफ करना है, ठीक है। शुरू करते हैं, कैसे करना है इसको पूरा स्टेप्स देखो, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करना है, रूट 5 को रेशनल मानेंगे, ठीक है, उल्टा मानता है। लेट अस assume that root 5 is रेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम रूट 5 को क्या माना, एक रेशनल माना, ठीक है। अगर ए रेशनल है तो सो रूट 5 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये जो इसका बराबर हो जाएगा, यहाँ एक चीज़ रखना है, दिमाग में रखना है, p और q जो है आर को प्राइम, ठीक है। p और q जो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 रहता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ओके। अब क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, रूट 5 क्यू मिलेगा और यहाँ मिलेगा 1 पी मिलेगा, ठीक है ना, हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब दोनों को स्क्वायरिंग कर देना है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा और पी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो रूट 5 होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्या बताता है इसमें, यहाँ एक चीज़ बताता है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और p इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये इक्वेशन बताता है पी स्क्वायर जो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, और p भी 5 से डिवाइड होगा, ये बताता है इक्वेशन, ठीक है, ओके। इतना हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ करते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, अभी हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट हम p का वैल्यू निकालेंगे, लेट p इक्वल टू 5 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 5 है। इसका जगह हम कोई भी ले सकते हैं, हम एक k लेगा, ठीक है। p और q को छोड़ के बाकी जो भी कोई भी एक लेटर यहाँ ले सकता है, ठीक है। और k जो क्या है, एक इंटीजर से, ठीक है, k इज इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ठीक है ना। k की जगह में कोई भी ले सकते हैं, जैसे c x y जो भी ले सकता है, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं, लेकिन k क्या है हमें, इंटीजर से, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेगा, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या है, 5k और होल स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, 5q स्क्वायर, ये क्या है, 5 5 से 25 हो जाएगा और ये k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 से 5 5 5 से 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें भी ये क्या बताता है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और q इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। जैसे यहाँ बता रहा था उसी तरह इक्वेशन बताता है। अब देखो, हमको p और q का वैल्यू मिल गया, है ना, p और q का वैल्यू मिल गया, लेकिन यहाँ क्या दिखा देगा, एटलीस्ट 5 जो है दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है ना। लेकिन हम लोग को होना क्या चाहिए बोला था,
पी और क्यू जो क्या होना पड़ेगा, को प्राइम होना पड़ेगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका कॉमन फैक्टर पी और क्यू का वैल्यू जो भी आएगा उसका कॉमन फैक्टर क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा सिर्फ। लेकिन यहाँ तो क्या है, 5 है, ठीक है। मतलब क्या होगा, सिंस P and Q have at least 5 ऐसा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है क्या, 5 कॉमन फैक्टर है। सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, दैट आवर assumption is incorrect। हमने क्या एज्यूम किया था, √5 जो है रेशनल है। रेशनल होता तो उसका पी और क्यू का वैल्यू क्या होता, क्या बोला, को प्राइम होता। पी और क्यू क्या होता, को प्राइम होता है यार, लेकिन को प्राइम तो नहीं है। यहाँ तो 5 कॉमन फैक्टर है। तो इससे क्या हम लोग ने जो एज्यूम्पशन किया था कि √5 इज रेशनल, हो क्या हो गया, इरेशनल, क्या बोलते हैं वो इनकरेक्ट हो गया, है ना। सो देयरफॉर क्या होगा, तो √5 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये स्टेप्स करना है, ठीक है। इसके जगह में √3, √2, √7, √6 जो भी आएगा सबको क्या करना है, यही स्टेप करना है, सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको नोट करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमको पता है रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो सबसे टोटल मिला के क्या होता है, अगर रेशनल और इरेशनल दोनों साथ में होगा तो वो ओवरऑल में क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर है, इसको भी हमको क्या करना है, रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेगा, ठीक है। फर्स्ट तो सेम है, लेट अस एज्यूम, इसको क्या करेगा, एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक है। ये सेम लिखिएगा। सो क्या हो जाएगा, सो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q होगा, ठीक है ना। P/N/Q R को प्राइम, इतना तो स्टेप सेम से, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब Q से 3 + 2 √5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और P × 1 है ना। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 3 × Q क्या होगा, 3Q होगा, प्लस 2 √5 Q हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ √5 को लेफ्ट साइड में छोड़ना है, बाकी सबको हम क्या करेगा, राइट साइड ले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, 2 √5 Q पहले यहाँ रख देगा, इसको यहाँ लेके जाएगा तो क्या होगा, -3Q हो जाएगा, है ना। अब क्या करेगा, यहाँ पे फिर से मेरा क्यूब जरूरी नहीं है, तो 2 √5 यहाँ रखो पहले, क्यू को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ जाने से क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली मेरा √5 सिर्फ 2 का काम नहीं है, 2 भी उधर लेके जाएगा, तो इधर 2 लेके जाएगा, कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आया। अब देखो, ये तो मेरा रेशनल नंबर है ना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तो बीच में क्या है, इक्वल साइन है, ये जो होगा ये भी वो होगा ना, इस इक्वल का इसका मतलब ही क्या है। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होना है, रेशनल होना है। लेकिन हमको पता है कि √5 रेशनल नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, देखो, ओके, इफ, ठीक है, P - 3Q/2Q इज रेशनल, ठीक है, देन क्या होगा, √5 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। अगर P - 3Q/2Q इज रेशनल है, तो रेशनल हमको पता है, देन √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ओके। बट वी नो, लेकिन हमको पता है क्या है, √5 इज इरेशनल, ठीक है। √5 तो इरेशनल है कि नहीं। सो देयरफॉर दिस
कॉन्ट्राडिक्स, ठीक है, दैट आवर assumption is incorrect or wrong, ठीक है ना। सो therefore 3 plus 2 root 5 is irrational, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा स्टेप्स अलग है, इसमें क्या है, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो जब ऐसा होगा तो उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमको ये स्टेप्स लगाना है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अगर इरेशनल नंबर जैसे √5 √3 √2 वो जो उसको करने के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वो स्टेप्स करना है, ठीक है ना। तो मान में ये रेशनल होगा तो क्या ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि √5 रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, ओवरऑल में क्या हो जाएगा, ये पूरा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेगा, ठीक है, नोट कर लो, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन 1/√2, इसको हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम स्टेप्स होगा, देखो, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। ये तो सबसे पहले सब स्टेप्स में सेम रहेगा, ये लिखना पड़ेगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया इतना। ओके, अब क्या करना है हमको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ q मिलेगा, यहाँ √2 क्या मिलेगा, √2 p मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, √2 यहाँ रख छोड़ो, p को इधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा, ठीक है। अब q/p तो क्या है, वो तो रेशनल है, ये रेशनल तो ये रेशनल होना चाहिए, है ना। इफ q/p is rational, okay, then √5 is also, so not √5, it's √2, okay, √2 is rational, है ना। अगर लिखते हैं बात we know √2 is क्या है, इरेशनल, है ना, √2 इरेशनल हमको मालूम है। सो therefore this contradicts, ठीक है, contradicts that our assumption is incorrect, ठीक है। assumption करेक्ट क्या assume किया था हमने कि वो रेशनल नंबर है ना, तो अगर वो रेशनल नंबर हमने assume जो किया वो गलत होने से क्या होगा, इरेशनल होगा। so therefore 1/√2 is irrational, ठीक है, अंडरस्टूड। सो वैसे करना है। अब और एक हम तीनों में से और एक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद और एक बचेगा वो तुम अब लोगों को करना है, क्योंकि सेम मेथड है, सब में सेम मेथड लगेगी, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/√5, ठीक है, 7 × √5, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले तो सेम स्टेप होगा, लेट अस एज्यूम दैट 7/5 is √5 is रेशनल, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, 7 × √5 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7√5q हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब यहाँ से क्या चाहिए हमको, सिर्फ √5 लेना है, √5 यहाँ रखना है, तो p 7 और q नीचे चला जाएगा, है ना, दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, तो रेशनल नंबर हमको मालूम है ना। इफ p/7q is rational, ठीक है, then √5 is also rational, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ करते हैं, but we know
√5 इज क्या है, इरेशनल, ठीक है। सो देयरफॉर दिस contradicts that our assumption is wrong or incorrect, ठीक है ना, wrong हो गया। so therefore 7 into √5 is तो समझ में आया, ओके। इस तरह से करना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन से वो है 6 प्लस √2, ये सेम करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग के लिए ट्रिक से, ठीक है, आप लोगों को करना है ट्रिक से, ठीक है, ओके। तो इतना ही था आज का लेक्चर्स। एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ठीक हो, समझ में आया होगा सबको, इतना ही करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।